और संज्ञा, है ना। आज हम एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। मैम हमने गेम भी खेली थी। हमने गेम भी खेली थी, बिल्कुल सही। आज टाइम मिला तो आज भी गेम खेलेंगे, नहीं तो एक क्लास हम ऐसी रखेंगे जिसमें हम सिर्फ गेम्स खेलेंगे उन सब टॉपिक्स पे जो हम आज तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, यस मैम। चलो यस मैम। चलो शाबाश, आगे चलते हैं। तो बेटा आज हम सीखेंगे एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स दो शब्दों से बना है, एडवर्ब। तो अगर आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि वो एड मतलब जमा करना, राइट, एड। तो वो वर्ड, वो शब्द जो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स में, जो विशेषण और क्रिया में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करता है, जो उनके बारे में हमें और अधिक बताता है। जैसे मैं बोलूं कि आई राइट, राइट क्या है? लिखना, क्रिया। बहुत अच्छा, क्रिया, है ना। तो आई राइट, तो अगर, लेकिन आई राइट हाउ? नीटली। आई राइट स्लोली, आई राइट फास्ट, आई राइट शैबिली, डर्टीली, है ना। आई राइट ब्यूटिफुली। तो आई राइट हाउ, कैसे लिखती हूं मैं। तो जब जो शब्द हमें ये बताता है कैसे, वो शब्द हमारा हो जाता है एडवर्ब, है ना। तो आई राइट, राइट क्रिया हो गया। नीटली, शैबिली, ब्यूटिफुली, फास्ट, स्लोली, ये सब हमारे हो गए एडवर्ब्स। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, हम अपने विशेषण और क्रिया में एडवर्ब ऐड करेंगे ताकि हम अपना सेंटेंस और अच्छे से हम कन्वे कर पाए, हम बता पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे और वीडियो के ही साथ साथ हम चैट में प्रैक्टिस भी करेंगे एडवर्ब्स का यूसेज। एडवर्ब्स कैसे यूज करते हैं इसकी प्रैक्टिस भी हम साथ साथ करेंगे। ठीक है बेटा, मैं वीडियो लगाती हूँ और जैसे हम करते हैं वीडियो पॉज करके हम बीच बीच में चैट में क्वेश्चंस का जवाब देंगे। Introduce you to Cinderella. Is she moving slowly, fast, or happily? These are all adverbs. तो सबटाइटल्स में ऑन कर देती हूँ इंग्लिश के, ताकि जो आप सुन रहे हैं वो आप पढ़ भी पाए स्क्रीन पे। तो सिंड्रेला इज मूविंग, मूविंग हमारा क्रिया हो गया। स्लोली, फास्ट, हैप्पीली, ये सब एडवर्ब्स हो गए। कैसे मूव कर रही है? स्लोली। कैसे मूव कर रही है? फास्ट। कैसे मूव कर रही है? हैप्पीली। Which describes how something is moving. So today we're learning about adverbs. Adverbs are mainly used to describe a verb. And remember, a verb is an action word like run, jump. तो रन के साथ कौन कौन से एडवर्ब्स हम लगा सकते हैं? फास्ट, 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 स्लोली, स्लोली, फास्ट, फास्ट, स्लोली, स्लोली, हैप्पी, हैप्पीली, सैडली, है ना। तो ये सब हमारे एडवर्ब्स हो गए। करता है कहते नंबर को नंबर Jump. अच्छा, जंप कैसे कर सकते हैं हम? नहीं। कौन बेटा चैट Fast, बात नहीं slowly, फास्ट, यू कैन जंप फास्ट। स्लोली कैसे जंप fast, करेंगे?
जंप कभी कोशिश करिए स्लोली जंप करने की। नहीं जंप जंप स्लोली कर ही नहीं सकते आप, कितना अब धड़ाम से नीचे आओगे। यू कैन नॉट जंप स्लोली, बट यू कैन जंप हाई, है ना। चलो, Or dance. So हाउ कैन यू डांस? फास्ट डांस फास्ट, स्लोली स्लोली स्लोली, डांस ब्यूटिफुली, स्लोली डांस ग्रेसफुली, है ना। कोई बहुत अच्छा डांस करता है, देखिएगा, बहुत सभ्य तरीके से, बहुत डिसेंट तरीके से, ग्रेसफुली। So we will focus on this today, but adverbs can also be used to modify an adjective or another adverb. Many adverbs end in ly, but not always. So let's look at some examples together, but not always. So ये याद रखने वाली बात है कि ज्यादातर एडवर्ब्स में ly आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें ly नहीं आता। जैसे फास्ट में ly नहीं आता, स्लोली में आता है ना, ब्यूटीफुली में आता है। तो ज्यादातर में ly आएगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होंगे जिनमें ly नहीं आता, केयरफुली में आता है। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि किसमें ly नहीं आता। बहुत थोड़े से शब्द हैं, बाकी ज्यादातर आप सब में ly लगा सकते हो। ठीक है बेटा। So let's look at some examples together and see if you can spot them. So adverbs can tell us how something happens. Words like quickly, softly, or loudly are all adverbs. Right? She spoke. कैसे बोली? Quickly, बहुत जल्दी जल्दी बोली। Softly, बहुत धीरे से बोली। Loudly, बहुत तेज बोली। Rudely, बहुत disrespectfully करके बोली, बदतमीजी से बोली। Politely, बहुत इज्जत से और विनम्रता से बोली। तो बोली कैसे, हाउ। हाउ जो क्वेश्चन आंसर करता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। Now can you answer this question? Which word is the adverb? Talk or quietly? इसमें से एडवर्ब कौन सा है दोनों में से, टॉक और क्वाइटली? वेरी गुड। हमें कैसे पता चला? ly से। ly से, वेरी गुड। The answer is quietly. Because it tells us how someone talks. Great work. हमेशा पूछो हाउ। अगर आपको जवाब मिलता है हाउ का, कैसे का, तो वो शब्द एडवर्ब है। ये बहुत सिंपल तरीका है पता लगाने का कि ये शब्द एडवर्ब है या नहीं। Adverbs can also describe how someone moves. For example, the lion ran fast across the grass. इसमें एडवर्ब क्या है? फास्ट वेरी गुड। फास्ट क्योंकि क्रिया है रैन, फास्ट है ना, क्रिया है रैन। हम पूछे कैसे, रैन कैसे, कैसे भागा, फास्ट या स्लोली, राइट। तो जो शब्द हमें बता रहा है कैसे, वो शब्द हमारा एडवर्ब है। ठीक है। रैन हमारा वर्ब है,
कैसे? फास्ट। तो फास्ट हमारा, फास्ट इज एडवर्ब। ठीक है बेटा? The word fast is an adverb here because it tells us how the lion ran. Now, can you answer this question? Which word is an adverb? Slowly or rabbit? Slowly. Slowly. रैबिट क्यों नहीं है? LY नहीं है. LY नहीं है, बिल्कुल सही। तो क्या है रैबिट फिर? Noun. नाउन। वेरी गुड। रैबिट संज्ञा है, रैबिट नाउन है, रैबिट एडवर्ब नहीं है। लेकिन हम बोले द ओल्ड मैन इज वॉकिंग हाउ स्लोली, है ना? जो क्वेश्चन हमारा आंसर करता है हाउ, वो हमारा वर्ब होता है। तो हम पूछ रहे हैं ओल्ड मैन कैसे चल रहा है? Slowly. तो स्लोली हमारा एडवर्ब है। और आपने बिल्कुल सही कहा, रैबिट नाउन है, रैबिट एडवर्ब नहीं है। Slowly. Because it tells us how something moves. Awesome work. So now let's move on to the next example. Adverbs can also be used to describe how people speak. For example, the teacher spoke kindly to the class. The word kindly is an adverb because it tells us how the teacher spoke. So see if you can answer this question. Which word is an adverb? Loudly or shout? Loudly. और शाउट क्या है? Noun. नाउन। Adjective. सब कुछ बोल दिया, कुछ तो होगा। शाउट क्रिया है, क्योंकि तुम शाउट कर रहे हो, जो तुम करते हो वो क्रिया होता है। तो शाउट क्रिया है बेटा, शाउट वर्ब है। और कैसे शाउट किया? लाउडली। तो लाउडली हमारा एडवर्ब हो गया। शाउट वर्ब है। Loudly. Because it tells us how someone speaks. Great work. Okay, so now it's time for our fun game. Your job to find the adverb. Are you ready? Yeah! Sentences. The cat walked silently across the room. Silently. साइलेंट। वेरी गुड। Silently. वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? Walking. वेरी गुड। हमें बता रहा है कैट वॉक कर रही है। कैसे वॉक कर रही है? साइलेंटली, है ना? तो साइलेंटली हमें वॉकिंग के बारे में बता रहा है। वेरी गुड। साइलेंटली। Which word is an adverb? Silently. Because it tells us how the cat walked. Great work. Which word is an adverb? Angry. Angrily. Angrily. बेटा Angrily. एंग्रीली। वेरी गुड। क्योंकि एंग्रीली से हमें पता चल रहा है कैसे चिल्लाया। द बॉय स्क्रीम्ड, तो स्क्रीम्ड क्रिया है। कैसे चिल्लाया? एंग्रीली, गुस्से से। ओके।
because it tells us how the boy screamed. Well done if you got that one right. So, verb. The children sang beautifully at the concert. Beautifully, ma'am. वेरी गुड. और ब्यूटीफुली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? Children. नहीं, चिल्ड्रन को तो नहीं कर रहा. चिल्ड्रन को करता तो वो कहता था ब्यूटीफुल चिल्ड्रन सैंग. वो ब्यूटीफुल किसको कह रहा है? सोच के बताओ. Children. नहीं. Song. Children song. सैंग उनके गाने को ब्यूटीफुल कह रहा है. कैसा? चिल्ड्रन सैंग, उन्होंने कैसा गाया? ब्यूटीफुली गाया. वो ये नहीं कह रहा बच्चे ब्यूटीफुल है जिन्होंने गाया. वो कह रहा है बच्चों ने जो गाया वो बहुत सुंदर था. तो गाने को सुंदर कहा जा रहा है, बच्चों को सुंदर नहीं कहा जा रहा. इसको ध्यान से देखो. अगर बच्चों को सुंदर कहते हैं तो वो होता द ब्यूटीफुल चिल्ड्रन सैंग. तो CONCERT. ठीक है. द चिल्ड्रन सैंग ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट. कॉन्सर्ट होता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, एक शो होता है. कॉन्सर्ट कहते हैं शो को. द चिल्ड्रन सैंग ब्यूटीफुली एट द कॉन्सर्ट. तो कॉन्सर्ट नाउन हो गया, चिल्ड्रन नाउन हो गया, सिंगिंग क्रिया हो गई. और कैसा गाया? ब्यूटीफुली गाया. ब्यूटीफुली हमारा एडवर्ब हो गया. ठीक है बेटा. Because it tells us how the children sang. Great work! Did they run fast? Descriptive. Think, did they run fast or slowly? Well, thanks for learning all about adverbs with me today. Okay. So let's move on to. तो हमने कौन से किस 3 तरह के एडवर्ब्स होते हैं? एक होता है एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, जो हमें क्वेश्चन का आंसर करता है. हाउ, कैसे. उसने डांस किया, कैसे? ब्यूटीफुली, स्लोली, फास्ट. शी रन्स, कैसे भागती है? हाउ, कैसे. ये हम कर चुके हैं प्रैक्टिस. नेक्स्ट हम करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम. जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जैसे वो आप समझ सकते हो, वो टाइम बताता है. तो उसके लिए हाउ नहीं पूछते, उसके लिए हम पूछते हैं व्हेन. ओके. दे sang when? yesterday. ठीक है. अगर तुम पूछोगे, इफ द क्वेश्चन इज कि उन्होंने गाना गाया, अगर आप पूछते हो कैसा गाया, तो आप बोलोगे ब्यूटीफुली. वो हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर. लेकिन आप पूछते हो कब गाया, तो आप कहोगे yesterday या लास्ट ईयर, पिछले साल गाया था, या लास्ट वीक गाया था. ठीक है. तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये हमें बताता है कब. और तीसरा एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ प्लेस. वो हमें बताता है कहाँ. हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड. ठीक है. तो अब हम बाकी दोनों तरह के एडवर्ब्स के बारे में सीखेंगे. और एक एडवर्ब है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार. ऑलवेज, कभी भी नहीं, नेवर. ऑफन, ज्यादातर. समटाइम्स, कभी कभी.
ये 4 तरह के एडवर्ब्स होते हैं. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो हमारे सवाल का जवाब देते हैं कैसे. दूसरा होता है टाइम, तीसरा होता है प्लेस, और चौथा होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार. हम दूसरा वीडियो देखेंगे, उसमें हमें ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. Out frills. Parts of pronouns. What's an adverb? An adverb is a word that describes a verb, an adjective, or another adverb. Adverbs often help answer the questions how, when, where, and to what extent. Let's look at some of the different types of adverbs and learn how we use them. Many adverbs describe verbs by telling how an action happens. ये हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं. हम जल्दी से ये 2-3 एग्जांपल्स देख लेंगे हाउ के, कि कैसे. Like quickly running, peacefully sleeping, or talking loudly. Do you notice something about these 3 adverbs? Oh yeah, they all end in ly. Quick, peaceful, and loud are all adjectives that can describe nouns. But when we want to describe a verb, we often add an ly on the end to create an adverb. Can you think of some other adverbs that end in ly? Adverbs can also describe when or how often something happens. These are words like now, then, tomorrow, always, never, and sometimes. We can use these words to describe verbs or adjectives, like walking now or always happy. Can you think of any other adverbs that describe when? आप कुछ एग्जांपल्स डाल सकते हैं चैट में जो हमें बताते हैं when. क्या मैम? टाइम के एडवर्ब्स कुछ आपके दिमाग में आ रहे हैं? नाउ और ऑलवेज से कुछ सेंटेंस बना सकते हैं आप. नाउ, ऑलवेज, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली. इन एडवर्ब से मुझे चैट में एक सेंटेंस चाहिए. वेरी गुड. I always complete my studies. स्टडीज की बजाय आप बोलोगे वर्क, स्कूल वर्क. स्टडी पूरी हो गई मतलब पढ़ाई पूरी हो गई. पढ़ाई तो अभी पूरी नहीं हुई है, चल रही है ना. तो आई ऑलवेज कंप्लीट माई स्टडी वर्क कर दो, या होमवर्क कर दो, या स्कूल वर्क कर दो. थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू. नहीं, लेकिन इसमें आपने, हाँ, होमवर्क बिल्कुल सही. मुझे सेंटेंस चाहिए सचिन. थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू नहीं, आपने ऑलवेज से सेंटेंस बना दिया. मैं चाहती हूँ आप ऑलवेज को एडवर्ब की तरह यूज करें. जो एडवर्ब्स आपकी स्क्रीन पे हैं, नाउ, देन, टुमारो, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, इनको यूज करो सेंटेंस में. आई ऑलवेज फिनिश माई वर्क. I sometimes make dinner. I never tell a lie. I will go to school tomorrow. I am studying now. I am studying now. I am studying कब? अभी, now. टाइम बता रहे हो आप. I will study tomorrow. I will study कब? Tomorrow. I studied कब? Yesterday. है ना. तो
तो इन एडवर्ब से चैट में सेंटेंस डालो प्लीज, तब हम आगे बढ़ेंगे। आपके स्क्रीन पे 6 एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम बोलते हैं इन्हें। वेरी गुड, आई एम होम नाउ, बिल्कुल सही। इन 6 में से 5 के आप सेंटेंसेस बनाइए, फिर हम आगे चलेंगे। Sometimes I feel happy. Sometimes I feel happy. या फिर I feel happy sometimes. I live now, बिल्कुल सही। I study sometimes, श्रुति। I study sometimes. एडवर्ब सेंटेंस के, अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो सेंटेंस के एंड में लगाओ, सबसे सेफ होता है, ठीक है। I study sometimes. Sometimes I feel happy. I study sometimes. I'm home now. I always complete my book. बिल्कुल सही। I am home now. I did study then. ठीक है, बिल्कुल। I am home now. कब? Now. Time. I am studying just now. बिल्कुल सही। मैम, आप और एक बार बता सकती हैं क्या? क्या बताऊं बेटा? मुझे समझ नहीं आया। मैं अभी अभी ज्वाइन हुई कोई हूँ। बात नहीं। आपको क्रिया पता है क्या होता है? हाँ पता है, जैसे जब हम क्रिया के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको एडवर्ब कहते हैं, और जब वो इंफॉर्मेशन हमें समय का बताता है कि कब, तो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। हम वो कर रहे हैं। मैं स्कूल गई, कब? कल। मैं स्कूल जाऊंगी, कब? परसों। मैं सुबह उठी, कब? इन द मॉर्निंग। समझ रहे हो? तो उसको यस एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जो स्क्रीन पे आपके वर्ड्स दिख रहे हैं, इनसे सेंटेंसेस बनाओ बेटा चैट में। तुम फ्यूचर के लिए हम विल यूज करते हैं, श्रुति। आई विल स्टडी टुमारो। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, टुमारो आपने बिल्कुल सही यूज किया, लेकिन विल स्टडी, टुमारो के साथ विल आएगा, ठीक है। आई नेवर लाई, आपने आई नेवर लाइड में बेटो, अच्छा ठीक है। मैम, विल कैसे आएगा? जो फ्यूचर में होता है, भूतकाल में, उसमें विल आता है। क्योंकि आप टुमारो कह रहे हो तो आप विल लिखोगे, एम नहीं लिखोगे, ठीक है। आई नेवर लाई। संडे इज टुमारो, लेकिन यहाँ पे क्रिया तो है ही नहीं सेंटेंस में, संडे इज टुमारो में। आई एम कुकिंग टुमारो, बिल्कुल सही। आई एम कुकिंग, कब कुक करोगे? टुमारो। आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, वेरी गुड। आई एम गोइंग टू स्कूल व्हेन? टुमारो। आई ऑलवेज स्टडी, कब स्टडी करते हो? ऑलवेज, बिल्कुल सही, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो देख के फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, वर्कशीट आपको समझ में आ We जाएगा। can use these words to describe verbs or adjectives, like walking now or always happy. Can you think of any other adverbs that describe when or how often something happens?
Adverbs can also answer the question where. Words such as inside, outside, here, there, up, and down can be used. ओके जैसे मैंने बताया एक एडवर्ब होता है जो हमें बताता है कहाँ, जगह, वेयर, प्लेस, राइट। ये एडवर्ब हमें बताता है प्लेस, ठीक। जैसे आई एम स्टैंडिंग वेयर, इनसाइड। आई एम स्टैंडिंग वेयर, आउटसाइड। आई एम स्टैंडिंग वेयर, हियर। आई एम स्टैंडिंग वेयर, देयर। ही इज गोइंग वेयर, अप। He is going where? Down. Very good. She will go to work. Where? जगह आएगी बेटा। टुमारो टाइम हो गया आपका, बिल्कुल सही है पिछले वाले टॉपिक के लिए। टुमारो बिल्कुल सही है। आई विल लिव टुमारो, आई विल स्टडी टुमारो। अब हम वेयर पे आते हैं। वेयर मतलब जगह। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे उन एडवर्ब्स से जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं, वो एडवर्ब्स जो हमें प्लेस बताते हैं, ठीक है। ओके सो वेयर, वेरी गुड। ही विल कम हियर ओनली, बिल्कुल सही। आई एम स्टैंडिंग इनसाइड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। द किड्स प्ले आउटसाइड, बिल्कुल सही। आई एम सिटिंग हियर, तुषार। आई एम सिटिंग हियर। मैंने कहा ना, अगर आपको कंफ्यूजन है एडवर्ब एंड में लगाओ सेंटेंस के, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। आई एम सिटिंग वेयर, हियर। जैसे आप देखो आउटसाइड, इनसाइड, टुमारो, हियर, देयर, वो सब सेंटेंस के एंड में आते हैं। ही इज गोइंग अप, बिल्कुल सही, सेंटेंस के एंड में। ही इज गोइंग डाउन, ही इज गोइंग कहाँ, अप। हमें जगह बता रहा है, इट्स प्लेस। वेयर इज ही गोइंग? इनसाइड, वेरी गुड। कहाँ जा रहा है वो? अंदर, इनसाइड। क्लास तो बेटा जगह हो गई, नाउन हो गई। कैलाश आपके सेंटेंस में एडवर्ब तो है ही नहीं, नाउन है, क्रिया है, वर्ब है, एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब मैंने कहा किसी वर्ब के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। मैम आई एम हर्षदा, कैलाश नहीं। ओके तो बेटा फिर क्लास से पहले ना अपना नाम चेंज कर लिया करो, मेरे बच्चे, मुझे इतने बच्चों में याद नहीं रहता, ठीक है हर्षिता? अपना लॉगिन चेंज कर लिया करो बेटा। मैम मैं क्लास की हूँ। ठीक है बेटा। ही इज गोइंग इनसाइड, बिल्कुल सही। आई एम गोइंग होम, इसमें आपने अच्छा वेयर की जगह आपने होम डाल दिया। इसमें आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग होम नाउ, तो फिर आपका टाइम आ जाएगा। स्टूडेंट्स प्लीज गो आउटसाइड टू प्ले, ठीक है। प्लीज गो वेयर? आउटसाइड। आई स्टडी स्लोली इनसाइड, ओके। मेरे ख्याल से आई एम गोइंग टू स्लीप वेयर? इनसाइड। आप स्टडी स्लोली से मेरे ख्याल से आप कहना चाह रहे हो आई स्टडी क्वाइटली इनसाइड, है ना? तो आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ। एक बच्चे ने लिखा है आई स्टडी स्लोली इनसाइड,
आप कहना चाह रहे हो आई स्टडी क्वाइटली इनसाइड, आपका सेंटेंस आपने इनसाइड सही यूज किया है स्वप्निली। चलो हम आगे बढ़ते हैं। Used as adverbs to tell where something happens, like look up or come here. Can you think of any other adverbs that can describe where something happens? Finally, we can use adverbs to answer to what extent. These are adverbs like barely, almost, very, and extremely. These adverbs can describe verbs like almost crying verbs in the following sentence. Yesterday, we very carefully planted pretty flowers outside. चैट में इस सेंटेंस में कौन कौन से एडवर्ब्स हैं, मैं चाहती हूँ आप चैट में डालें। ही इज गोइंग डाउन, बिल्कुल सही। आई स्टडी क्वाइटली इनसाइड। Yesterday we carefully planted pretty flowers outside. Carefully. Carefully, very good. और Carefully. He outside planting yesterday. yesterday, 3 adverbs हैं, yesterday, carefully और Side. outside. Very good. Here's a hint. There are 4 adverbs in this sentence. Pause here to think or keep watching to hear the answer. Very हमने किया नहीं है, उसको हम बाद में Yesterday करेंगे। is an adverb that tells when we planted the flowers. Carefully describes how we planted the flowers. Very describes to what extent we were careful. And outside describes where we planted the flowers. The word pretty is not an adverb. It's an adjective because it describes a noun, flowers. So how can you use adverbs in your own writing? Listen to this boring sentence. The dog wagged his tail and jumped. इस आपके स्क्रीन पे जो सेंटेंस है इसमें 2 एडवर्ब्स ऐड करो और चैट में लिखो। इस सेंटेंस में 2 क्रिया कौन सी हो रही हैं? वैग्ड, वैग मतलब पूंछ हिलाना, और जंप्ड, 2 चीजें हो रही हैं। तो इन दोनों क्रियाओं के साथ आप एडवर्ब लगा सकते हैं। डॉग वैग्ड हिज टेल हाउ? जंप्ड, जंप्ड का आप कर सकते हो व्हेन कर सकते हो या वेयर कर सकते हो, या तो जगह लिख सकते हो जंप्ड के बाद या फिर समय लिख सकते हो। Jump and very. चैट में लिखो बेटा, लिखा मैम। सेंटेंस लिखो मेरे बच्चों, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप 2 एडवर्ब्स यूज करें, और जब तक सेंटेंस नहीं बनाएंगे मुझे नहीं पता चलेगा आप कैसे किस चीज के लिए बोल रहे हो। नहीं, वेरी गुड तो एडवर्ब है ही नहीं। अच्छा, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, एक एडवर्ब यहाँ आएगा और एक एडवर्ब यहाँ आएगा सेंटेंस में। एक टेल के बाद आएगा जो हमें बताएगा कैसे उसने टेल वैग करी यहाँ, दूसरा हमें बताएगा कहाँ जंप किया या कब जंप किया।
द डॉग तो ठीक है बेटा, पूरा सेंटेंस लिखो। आपका एडवर्ब आएगा टेल के बाद और जंप के बाद। बड़ा पूरा सेंटेंस लिखो चैट में, ट्राई करो। उसने कैसे टेल वैग की? फास्ट की, स्लोली की, हैप्पीली की? मैम फिर से बताओ क्या बोल रहे तुम? पहला पार्ट है द डॉग वैग्ड हिज टेल। उसने टेल कैसे वैग की? हैप्पीली की, फास्ट की, एक्साइटेडली की? तो कैसे आएगा यहाँ पे? एक्साइटली की। लिखो चैट में, ओरली नहीं बताना मुझे। डॉग्स टेल तभी वैग करते हैं जब खुश होते हैं, तो एक हैप्पी वर्ड ही आएगा यहाँ पे, सैड वर्ड नहीं आ सकता। और जंप कैसे किया उसने, या कहाँ किया, या कब किया? सो जंप yesterday, jumped outside, jumped inside. ये एक एग्जाम्पल है। The dog happily wagged his tail and jumped up and down. या फिर the dog always wagged his tail and jumped excitedly. ठीक, हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। ये शीट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने दोनों वीडियो के लिंक्स दिए हुए हैं, और ये आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स और उसे पहचानने के लिए कौन सा क्वेश्चन पूछना है वो कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, और ये प्रैक्टिस टास्क है। मैं चाहती हूँ आप ये चैट में आंसर्स डालें। ये 6 क्वेश्चंस के आंसर आप चैट में डालें। शी स्पीक्स फास्ट, शी स्पीक्स स्लोली, शी स्पीक्स क्विकली। We went to the park. कब? Yesterday. Yesterday. Very good. तो सोच समझ के ये 6 क्वेश्चंस आप चैट में सही आंसर डालो, ओरली नहीं करना। यहाँ पे 6 वर्ड्स हैं, 6 एडवर्ब्स हैं आपके लिए, और ये 6 सेंटेंसेस हैं। थोड़ा सा सोच के चैट में अपने सेंटेंसेस डालो। मैं देखती हूँ किस बच्चे को समझ में आया है। ओके, स्लोली, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप, नंबर डाल दो सेंटेंस का और अपना आंसर डाल दो, पूरा सेंटेंस टाइप करने की जरूरत नहीं है। ओके, बिल्कुल सही। ओके, वेरी गुड। तो फर्स्ट का आंसर आया स्लोली, शी स्पीक्स स्लोली, बिल्कुल सही। सेकंड का आंसर आया वी वेंट टू द पार्क यस्टरडे, बिल्कुल सही। थर्ड किसी ने नहीं किया? द कैट स्लीप्स हियर, यही सोती है। आई नेवर ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सही। प्लीज वॉक
ऑलवेज नहीं, ऑलवेज सही आंसर नहीं है फिफ्थ वाले का। प्लीज वॉक स्लोली इन द हॉलवे। हॉलवे में हम नहीं चाहते शोर हो। प्लीज वॉक स्लोली इन द हॉलवे। कम हियर टू प्ले। सिक्स का मैंने देखा था, हाँ हियर, ठीक है। कम हियर टू प्ले, वेरी गुड। तो बिल्कुल सही। आप सिर्फ थर्ड वाले में कंफ्यूज हुए, बाकी सही आप कर पाए। चलो आगे चलते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इसमें 3 ऑप्शंस है सिर्फ। आप बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है। ही रन्स क्विकली। बेटा चैट में आंसर डालेंगे, मैं चाहती हूँ हर बच्चा सोच के जवाब दे प्लीज, ठीक है। तो ही रन्स क्विकली, ओके। तो क्लास का टाइम खत्म होने वाला है। वी नेवर ऑन संडेज, बिल्कुल सही। द डॉग इज बार्किंग नाउ। नाउ। इज हो गया ना, तो अभी, राइट नाउ। वेरी गुड। तो मैंने बेटा क्या किया है, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज बनाई है, जिसमें यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं, नीचे आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। और ये एक दूसरी मैंने शीट बनाई है। हमारे ग्रुप में डालोगे क्या? हाँ बेटा, हर बार आपको ग्रुप में मिलती है। होमवर्क के लिए ग्रुप में आपको हमेशा मिलती है बेटा ग्रुप में। इसमें ऊपर आपको ये लिंक भी मिलेगा, जिसपे आप क्लिक करोगे, आप वो वीडियो दोबारा देख सकते हो जो मैंने दिखाए हैं, दोनों वीडियोस। और ये आप जो भी ये पूरे शीट में, होमवर्क के लिए चलेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल होमवर्क के लिए करना है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, यहाँ से वर्ड बैंक से ये शब्द लेके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। और ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। और इन दोनों तो ग्रुप में मिल जाएगी क्या? सुनो सुनो, और इन सब क्वेश्चंस के भी बेटा आंसर एंड में दिए हुए हैं, आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैम ग्रुप में भेजना है क्या? बेटा ग्रुप में आएगा आपको, ठीक है। मैम फोटो काट के भेजना है क्या होमवर्क का? होमवर्क करके भेजना है बेटा, आप भेजोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो ठीक, मैम ओके बाय डियर। बाय मैम। गुड बाय नाइट। बेटा, बाय मैम। बाय मैम। बाय 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 बेटा। बाय ठीक है। मैम। गुड नाइट। बाय मैम। मैम प्रेयर शुरू कर दो ना। हेलो मैम।